जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 31वां अध्याय में पीपल का महात्म की कथा है। सूत जी बोले, वासुदेव भगवान अपनी अति प्यारी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर शाम के समय को संध्या अर्चना करने के लिए अपने राजभवन में चले गए। इस प्रकार मैंने ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्म आपको सुनाया है। यह विष्णु को प्रसन्न करने वाला और भक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन और दीपदान ये ही कार्तिक के व्रत हैं। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला अत्यंत फल देने वाला कार्तिक व्रत इतिहास समेत आपने कहा, पाप और दुख के दूर करने के लिए मोक्ष को और काम भोग की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में भटक जाए या रोगी हो जाए तो यह शुभ व्रत कैसे करे, यह व्रत कैसे निभाया जाए। सूत जी बोले, किसी आपत्ति में दृढ़ संकल्प करने वाला पुरुष फंस जाए तो विष्णु अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि ये मंदिर न हो, यदि पास में मंदिर न हो तो किसी और देवता के स्थान में जाकर करें, जागरण करें। कठिन वन अथवा किसी प्रकार की आपत्ति के आ जाने पर पीपल के नीचे अथवा तुलसी वन में जागरण करें, तुलसी माँ के पास जाके जागरण करें। विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाले को वाजपेयी यज्ञ का और भगवान के आगे नृत्य करने वाले को सब तीर्थों का स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आपत्ति में हो और उसे कहीं भी जल न मिले अथवा रोगी होए तो विष्णु के नाम से मार्जन करें। जो व्रती उद्यापन विधि को न कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए भूखों को भोजन करावे। दीप दान न कर सके तो दूसरे के दीपक को जला दें और उसकी रक्षा करें। जो तुलसी के वृक्ष न होए तो विद्वान भक्तों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती गौ, पीपल, बट का पूजन करें। ऋषियों ने पूछा, व्रत के पूर्ण करने के लिए आपने बट और पीपल का वृक्ष को गौ ब्राह्मण के समान कहे तो दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय है। सूत जी बोले, पीपल विष्णु का स्वरूप है, बट शिव जी का और प्लास ढाक ब्रह्मा का स्वरूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए, हे धर्मज्ञ हमसे कहो। सूत जी बोले, एक दिन शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे कि उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर अग्नि और देवता उनके विषय में विघ्न करने के लिए वहां गए तो पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, कृमि और कीट आदि भी विशेष सुख को जानते हैं, उसमें तुमने विघ्न किया है, सो देवताओं तुम सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के कुपित श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, तभी से विष्णु और महादेव भी पीपल और बट हो गए हैं। पीपल को शनिवार के दिन स्पर्श करें, किसी और दिन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो ठीक है, इस रविवार को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। 32वां अध्याय में लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा है, जरूर सुनिएगा। कार्तिक माह की छोटी सी कथा सुन लेते हैं। कहानी पंचभीकम की है। एक ससुर के 2 बहू थी। बड़ी बहू तो बहुत पैसे वाली थी, छोटी बहू बहुत गरीब की थी। ससुर ने बड़ी बहू से कही, बहू हम कार्तिक नहाएंगे। बहू ने कही, मेरे बस की नहीं है। फिर छोटी बहू से कहा, छोटी बहू हम कार्तिक नहाएंगे। वह बोली, ससुर जी नहा लो, जैसे भी गरीबाई में हमसे बनेगी हम कर देंगे। जब वह रोजाना रात को उसकी डालियाँ लगा देती
उसमें उसके कपड़े, पूजा का सामान, फूल पुष्प वगैरह रख देती। ससुर जी रोज़ाना कार्तिक नहाते। ऐसे करते करते उनका कार्तिक पूरा हो गया। ससुर ने बहू से कही, बहू हम कार्तिक के ब्राह्मण जी माएंगे। बहू बोली, ससुर जी घर में और तो कुछ नहीं है, थाली लोटा है, बेच के ब्राह्मण जी मा लो। ससुर ने थाली लोटा बेच के ब्राह्मण जी माए। बहू से बोले, बहू यहाँ मैं ब्राह्मण जी माऊँ तो खेत में जाओ, खेत की रखवाली कराओ। बहू खेत रखने चली गई। अब खेत में चिड़िया आवे तो बहू कही, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खा लो री चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया ने खूब खाए, खूब गंदा किए। ससुर जी ब्राह्मण जी माँ के आए तो देखा खेत में तो हीरे मोती हो गए हैं। ससुर जी बहू से बोले, ये कहाँ से आए? तब बहू ने कहा, ससुर जी चिड़िया आई थी, मैंने कह दिया राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। सो उसने खूब खाई और खूब गंदे किए। अब बड़ी बहू को मालूम पड़ी कि बड़ी बहू को इतने धन हो गया है, अब की बार मैं ज़रूर नहलाऊंगी। दूसरे साल कार्तिक आया तो वह बोली, ससुर जी कार्तिक नहा लो। वह बोले, बहू मेरे मन में तो एक बार की आई थी सो मैं नहा ली, अब ठंडा पड़ रही है, मेरी बस की नहीं। वह बोली, अब की बार फिर से नहा लो ससुर जी, उस समय तो आपने गरीबाई में नहाई थी, इस बार अच्छे से नहा लो। उस समय आपने थाली लोटा बेच के ब्राह्मण जी माए थे, इस बार अच्छे से ब्राह्मण जी मा लो। ससुर जी बोले, अच्छा तू जिद कर रही है तो नहा लूँगा। अब रोज़ाना बहू डालियाँ लगावे तो कभी उनकी बनियान छूट जाए, कभी तौलिया छूट जाए, कभी लंगोटी छूट जाए, कभी कुछ छूट जाए। ऐसे ही करते करते महीना पूरा हो गया। वह बोले, बहू ब्राह्मण जी माएंगे। बहू बोली, ब्राह्मण जी मा लो। उसने बहू से कही कि तुम खेत पर चल जाओ खेत रखवाली करने। वह खेत रखने गई तो वहाँ चिड़िया आवे तो उसने ढेला मारी, सारे खेत में मरी चिड़िया का बिछौना सा हो गया, बदबू मारने लगा। ससुर जी आए, देखे तो कहने लगे, बहू ये तुमने क्या किया? वह बोली, चिड़िया खेत खा रही थी, मैंने ढेला मारी तो मर गई, मैं क्या करूं? अब तो वह साफ ही नहीं होता। अब पंडितों से पूछा गया तो उन्होंने कहे कि उस अपने धन छोटी बहू को आधा दे दोगी तो यह सब साफ हो जाएगा। इस तरह से भगवान सबकी रक्षा कीजिएगा। हे कृष्ण कन्हैया, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आइए कृष्ण जी की एक आरती कर लेते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम
कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा नहीं कुछ मेरा, चिंता है प्रभु तुझे संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, प्यारे भक्त गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आगे का भी एक अध्याय है, जरूर सुनिएगा। उसमें लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।